रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गिरिजन तबके के तहफ़्फ़ुज़ को 6% से बढ़कर 10% करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इसी तरह इन्होंने मरकजी हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर गिरिजन तबका के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो रियासत में गिरिजन तबके के साथ मिलकर जद्दोजहद शुरू करेंगे। चीफ मिनिस्टर KCR ने इस मौके पर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करते हुए इसे 12% कर देने का मरकज से मुतालिबा करना भूल गए। इन्होंने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का तस्करा ही नहीं किया, अलबत्ता गिरिजन तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से मुताल्लिक़ असम्बली में मंजूर करदा करारदाद को मंजूरी देने का मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया, जबकि असम्बली में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का मुतालिबा करते हुए भी करारदाद मंजूर की गई थी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में गिरिजन तबके की आबादी 6% से बढ़कर 10% से जायद हो गई है। इस तरह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने BC तबके के अलहदा मरदमशुमारी करने का भी मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया है। चीफ मिनिस्टर KCR ने मरकजी हुकूमत के 3 ज़राई कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए फौत होने वाले 750 किसानों को फीकस 3 लाख मुआवजा अदा करने का ऐलान किया। साथ ही इन्होंने मरकजी हुकूमत से हर मरने वाले हर किसान के खानदान को 25 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का मुतालिबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट AHN न्यूज़। 140 करोड़ के करीब करीब जा रहा है। 138 करोड़ तो अभी कहा जा रहा है, मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में 140 करोड़ भी जा सकता है। अगर हमारे पास कोई बाधा पड़ा कृषि में, हमारे कृषि में कुछ बाधा पड़ा, तो हमको खाना खिलाने का क्षमता इस पूरी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। पूरी दुनिया में कोई देश का स्थिति ऐसा नहीं है जो हमको खाना खिला सके। तो इसीलिए सबसे पहले देश में खाने पीने का व्यवस्था ठीक से हो, इसलिए कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं बहुत विनम्र पूर्वक कि कृषि क्षेत्र को, भारत के कृषि क्षेत्र को, भारत के किसान को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में आत्मनिर्भर बनाया जाए। यह बहुत ही अहम मसला है, इसको कोई दूसरे तरीके से नहीं लेना चाहिए। इसको सक्षम तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से, लोकतंत्र में हर किसी का डिमांड होता है, ये अच्छा डिमांड है और सारे देश के हित में है, हमारे किसान के हित में है। अगर प्रधानमंत्री जी किसान के हित चाहते हैं तो किसान को और कृषि क्षेत्र को, दोनों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं। उनके सुविधा के लिए मैं हिंदी में पूछ रहा हूं, अगर इसमें कोई नेशनल चैनल हो तो। क्या रुकावट है केंद्र सरकार के सामने? हमारे को कृष्णा गोदावरी के शेर में ट्रिब्यूनल को रेफर करने में क्या रुकावट है? क्या काम है? ये केंद्र सरकार का नीति है इस प्रकार का डिले करना, और पिल्टा ऊपर से इनके ऊपर इल्जाम लगाओ, उनके ऊपर इल्जाम लगाओ। कब तक लगाओगे इल्जाम? कहां तक लगाओगे? ये क्या अच्छी बात है? माफी मांगी है, कानून गलत है इसलिए नहीं, हम समझा नहीं पाए किसानों को, और आप भी कुछ देर के लिए ये कानून के प्रति हम सकारात्मक नहीं थे, हम नहीं थे भाई, हम सकारात्मक कब थे? कौन बोला आपको? हमने अपोज किया लोकसभा में, राज्यसभा में। आप गलत है, हम गलत नहीं है, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। हम रिकॉर्ड में हैं, वी आर ऑन रिकॉर्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, वी हैव अपोज द बिल टूथ एंड नेल। हमारे दोनों लीडर यहां बैठे हुए हैं, या आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल बोला तेलंगाना किसान क्या पंजाब में बेच सकता? तेलंगाना किसान क्या दिल्ली जाके बेच सकता? बाजू गांव नहीं जा सकता? क्या सूर्यापेट वाला बोनगिर जाके बेच सकता? ये गलत बात है, बिल्कुल गलत, 100% गलती था। हमने जब मिला प्रधानमंत्री जी से, उनको बताया। हाँ सर, जो भी है वापस गए ना भाई, उसके ऊपर आप क्यों अननेसेसरी ये उठा रहे? समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री खुद माफी मांग के वापस लिया, तो इसके बाद में चर्चा ही क्या है? जो भी कहा भाई, वापस तो लिया ना। उनके तरफ से कानून गलत नहीं है बोले, हम बोले कानून गलत है। जिस किसी भी तरीके से कानून को वापस लिया गया, खुश रहो, और क्या।
आत्मनिर्भर भारत, पहले आत्मनिर्भर कृषि करो, आप आत्मनिर्भर किसान बनाओ, कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाओ तो बहुत काफी हो गया। देश खाने पीने के लिए किसी को लाचार बेचार नहीं रहेगा। थैंक यू। We demand the Honorable Prime Minister and Government of India to please withdraw all the cases which were filed against the farmers during the agitation. అది ధర్మంగా ఉంటుంది, న్యాయంగా ఉంటుంది. రెండవది కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మొట్టమొదట సంఘీభావంగా ఇంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి విజయాన్ని సాధించినటువంటి సందర్భంలో ఒక దుఃఖకరమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే చాలా దుర్మార్గంగా కేంద్రం వ్యవహరించడం. हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।